हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनसे भी आप बातें कर रहे हो या जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, है ना, वो आपके बारे में आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, वो हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो है जिससे ये पर्सन बातें कर रहे थे आपके, जिनसे बातें कर रहे थे, उनका क्या कहना है आपके इस रिश्ते के बारे में या आपके इस रिश्ते के जो है फ्यूचर के बारे में, क्या कुछ है, ये चीज़ें जो है कितना कनेक्ट करती हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे आज की अपनी इस रीडिंग में। तो ये जो रीडिंग है ये एक पिका कार्ड रीडिंग होगी, पिका कार्ड रीडिंग, जो कि आप लोग देख सकते हैं। पिका कार्ड रीडिंग में मैं 2 कार्ड निकालूंगी, यानी कि 2 पाइल बनाऊंगी, पाइल 1 और पाइल 2, जिसमें से आपको चूज़ करना है कोई भी पाइल 1 या पाइल 2। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोनों ही पाइल के साथ जा सकते हैं। किसी भी कार्ड का जो है आपको कलर या फिर पिक्चर उसकी जो है ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपको, है ना, तो आप उस कार्ड की तरफ जा सकते हैं। टाइमलाइन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप वहां से डायरेक्ट अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स हमें गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो पाइल 1, ओके, पाइल 1 एंड पाइल 2 की एनर्जी है यहाँ पे, बर्ड की एनर्जी, नंबर 12 का कार्ड है और नंबर 8 का कार्ड है। सो पाइल 1, पाइल 2, आपको मैं कार्ड की पिक्चर दिखाती हूँ, क्या कार्ड है आपके सामने। सो पाइल 1 ये कार्ड है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैफीन की एनर्जी निकल के आई है। तो आपको ये कार्ड, इसके कलर जो है या फिर नंबर जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप इस कार्ड के साथ जा सकते हैं, या फिर आप जो है इस कार्ड के साथ जा सकते हैं, जो कि है बर्ड का कार्ड। आपको बर्ड्स ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, मून है, ट्री है, इसमें कोई भी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, इसके कलर आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप इस कार्ड के साथ जा सकते हैं। या फिर आपके जो है नंबर को आप देख सकते हैं 1 2, है ना, तो यस आप नंबर के साथ भी जा सकते हैं। तो पाइल 1, पाइल 2 आप लोगों के सामने कार्ड्स हैं। अब देखते हैं हम पाइल 1 और पाइल 2 आपकी एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। ठीक है, तो चलिए पाइल 1 आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम पाइल 2 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो पाइल 1 आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सब। तो आज की रीडिंग में जो है हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। तो पाइल 1, आज जो है आपने ये कार्ड चूज़ किया है, ठीक है, और ये कार्ड आपने चूज़ किया है, यानी कि इस कार्ड में बहुत कुछ जो है ना दिख रहा है। क्या दिख रहा है वो मैं आपसे बातें करती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले आपने ये कार्ड चूज़ क्यों किया है, मुझे यहाँ तक दिख रहा है कि आप जो है अपनी सिचुएशन से परेशान हो चुके हो, आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो। ऐसा लगता है कि कोई डार्क एनर्जी है, डार्क एनर्जी से बाहर निकल के आप किसी पॉजिटिव एनर्जी में जाना चाहते हो, किसी लाइट एनर्जी में जाना चाहते हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको बार बार आप सोच रहे हो, लेकिन सोचने का कोई मतलब नहीं है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपको एक तरीके से एक न्यू बिगनिंग करनी है अपनी लाइफ की, अपनी जर्नी की, एक न्यू स्टार्ट करना है आपको अपनी लाइफ में। एक पॉजिटिव चेंज चाहिए आपको, ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ पे आप स्टेबल हो सको, जहाँ पे आप पॉजिटिव फील करो, जहाँ पे आपको जो है ना अपने रिलेशनशिप में, है ना, कोई टेंशन ना हो। आप ऐसा चाहते हो कि आपके साथ जो भी हो, है ना, परफेक्ट वे में होना चाहिए, आपके साथ परफेक्ट तरीके से होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत परेशान मुझे नज़र आ रहे हो। आप अपनी स्थिति को चेंज करना चाहते हो, चेंज इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आप परेशानी में गुजर रहे हो। परेशान इतने ज़्यादा हो कि आपको जो है मतलब दिन और रात का पता नहीं चलता है, इतने परेशान मुझे नज़र आ रहे हो आप। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ मुझे फ़ील हो रही हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका रिश्ता जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे कि आपके रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं, आपके रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपका रिश्ता
इतना ज़्यादा जो है प्रॉब्लम के साथ गुज़र रहा है कि मतलब आप इस रिश्ते को कहीं ना कहीं मैनेज करना चाहते हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा है, लेकिन आपका ये रिश्ता बहुत जो प्यारा है, बहुत जो खूबसूरत सा है, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो है वो एक लॉस देख लिया है। ऐसा लगता है कि जैसे कि अब जो है ना ये प्यारा सा रिश्ता कहीं ना कहीं अंतिम पड़ाव पे चला गया है। आप बहुत परेशान मुझे नज़र आ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो। मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना कि कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है आपके रिलेशनशिप में, ऐसी भी आपकी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है, ऐसी इमोशनल चीज़ें जो है ना आपको काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर रही हैं। जहाँ पे मैं देखूँ तो आपका दिल रोता हुआ दिख रहा है, तकलीफ़ में आप आते हुए दिख रहे हो। ठीक, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है आपके कार्ड्स में। बट हाँ, ये दिख रहा है कि आप एक न्यू बिगिनिंग करने को बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को रेडी कर चुके हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं अब रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि क्या कार्ड्स बताते हैं आज की शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं कि किससे और क्या बातें कर रहे थे इनके पार्टनर। ओके ओके, जस्टिस की एनर्जी है। फर्स्ट कार्ड, ओके, दो कार्ड और निकले हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, द हेरोफेंट की एनर्जी है। ओके, आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक द मैजिशियन की एनर्जी है। द मैजिशियन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मैजिशियन का कार्ड, यानी कि ये जो कार्ड है काफ़ी क्लियर बातें कर रहा है। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके रिश्ते में काफ़ी जो है काफ़ी ज़्यादा जो एक होती है ना कि फीलिंग्स, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस काफ़ी हाई लेवल पे होते हैं। मुझे जहाँ तक दिख रही है कि आपके पार्टनर जो है आज शाम को क्या बातें कर रहे थे, तो मैजिशियन की एनर्जी है जो कि दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर के बातें करते हुए दिख रहे हैं, माइंड लगाते हुए बातें करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि इस तरीके से मैनिपुलेटिव एनर्जी में ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। बातें करते हैं कि किस तरीके की बातें हो रही थी, तो आपके पार्टनर बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार क्या होगा इस रिश्ते का, कैसे होगा इस रिश्ते का, क्योंकि इस रिश्ते में तो जस्टिस आ रहा है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे इस रिश्ते को संभालना पड़ेगा, खुद को संभालना पड़ेगा। इस रिश्ते में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसको संभालना पड़ेगा। मैं इस रिश्ते को बहुत मैनेज करके चलने को रेडी हूँ। मैं हर एक तरीके से मैनेज करके चलने को रेडी हूँ। मैं अपना रिश्ता बचाना चाहता हूँ। मैं अपने रिश्ते में जो भी है प्यार, मोहब्बत, वो सारी चीज़ें मैं देना चाहता हूँ। मैं देना चाहता हूँ, मैं प्यार करना चाहता हूँ अपने पार्टनर के साथ, मैं वो रिश्ता निभाना चाहता हूँ। मैं कहीं ना कहीं समझ तो रहा हूँ कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से मैं समझ रहा हूँ उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, और मैं अंदर से रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मैंने क्या गवाया है, मैंने क्या क्या गवाया है। मैं ये अंदर से रियलाइज़ कर रहा हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा समझ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फील कर रहा हूँ। मेरे अंदर जो है बस बदले की भावना नहीं है, बट हाँ ये ज़रूर है कि मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ चुका हूँ कि मुझे क्या चाहिए या मुझे क्या करना है आगे जाके। क्योंकि मेरे अंदर जो है, मेरे अंदर का जो मन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संकोच में है, बहुत ज़्यादा संकोच करता हुआ मेरा मन मुझे दिखा रहा है। पता नहीं क्या होगा मेरी लाइफ में, क्या नहीं होगा, बट जो भी होगा मेरी ज़िंदगी का ये एक अधूरा सा हिस्सा है जिसको जो है ना
मैं पूरा करना चाहता हूँ, मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं उसकी तरफ जो है बातें कर रहा हूँ, या मैं उसकी तरफ जो है अपना जो भी है दिल में दिमाग में मैं उसकी तरफ फोकस तो कर रहा हूँ। मैं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश में हूँ। मेरी कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो ज़्यादा अच्छी रहेंगी, ठीक है। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है मैं बहुत ज़्यादा जो है सोच विचार कर तो रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में, मेरे दिल में, है ना, सिर्फ एक ही बात घूम रहा है कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, है ना। ये बातें ज़्यादा घूम रहा है। क्या होगा मेरा मुझे नहीं पता है, क्यों होगा मेरा मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी होगा कहीं ना कहीं मेरे दिल में दिमाग में वो चीज़ें ज़्यादा फैली हुई मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे पता नहीं क्या हो गया है। मैं जो है ना उसकी तरफ जो है एकदम से मुझे ना उसकी तरफ फिज़िकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। मैं उसकी तरफ अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। जब भी मेरे मन में, मेरे दिल में ख्याल आता है ना, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। मैं अपने आप को वो नहीं कर पाता हूँ जो जो मुझे करना चाहिए। एक होता है ना कि हाँ, अपने आप को कंट्रोल करके बैठ जाना, है ना, तो वो मैं नहीं कर पा रहा। क्या हो रहा है मेरे साथ मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं उसकी तरफ आगे जाना चाहता हूँ। मुझे जो भी करना है सही टाइम पे करना है, सही चीज़ें करनी है, सही सही जो है ना अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को सही वे में करने का है। मुझे लगता है कि मैं हर एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं हर एक चीज़ समझ सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत बीमार सा फील कर रहा हूँ, बहुत अकेलापन सा फील कर रहा हूँ। खालीपन सा है मेरी ज़िंदगी में, अकेलापन सा है मेरी ज़िंदगी में। यह अकेलापन, ये खालीपन मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को रिग्रेट फील कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं अंदर से जो है ना, हायराफेंट की एनर्जी है, मैं अंदर से जो है ना ऐसा फील कर रहा हूँ कि मुझे कोई गाइड करे, मुझे कोई समझाए, मुझे कोई बताए कि मैं क्या हो गया हूँ, क्या से मैं क्या हो गया हूँ। मुझे अंदर ही अंदर जैसे कि बेचैनी हो रही है अंदर से, जैसे कि बहुत ज़्यादा मैं तन्हा सा हो गया हूँ। मुझे इस तरीके से बेचैनी हो रही है, मुझे इस तरीके से बेताबी हो रही है कि मैं क्या करूँ, ठीक है। मेरे अंदर का जो मन है वो भी बहुत ज़्यादा बेचैन है, मेरे अंदर की जो आत्मा है वो बहुत ज़्यादा बेचैन है। मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे करना है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट जो भी हो रहा है ना, ये मेरी किस्मत का ही दोष है। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही शायद मेरे पे हंस रही है, या मेरी किस्मत में ही ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो होनी है वही हो रही हैं। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ। अपने आप को मैं इतना वीक फील कर रहा हूँ ना कि मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि मेरे अंदर का जो मन है ना, वो शांत हो गया है। मेरे मन की जो मेरे मन की जो इच्छाएं हैं ना, वो कहीं ना कहीं मैंने कंट्रोल करना सीख लिया है। अपने आप में मैं बहुत ज़्यादा जो है फोकस कर रहा हूँ, एंड कहीं ना कहीं मैं अपनी किस्मत को दोष दे रहा हूँ कि मेरी किस्मत में आखिर है क्या, क्योंकि मुझे तो वो चाहिए। मेरा फुल फोकस जो है ना उसकी तरफ है, मेरा फुल फोकस ही उसकी तरफ है। किसी और की तरफ तो मेरा फोकस है ही नहीं, जो भी है उसकी तरफ है। बाकी का मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट जो है अभी फ़िलहाल यही हो रहा है मेरे साथ कि मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने किया क्या है, ठीक है ना, मैंने किया क्या है और मेरे ऊपर क्या क्या कुछ चीज़ें जो है ना आई हैं। ये सिर्फ मैं जानता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूँ, बाकी कोई और नहीं जानता। तो चलिए देखते हैं कि और क्या कार्ड्स बताते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, गाइड करें। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, गाइड करें। ओके, आज शाम जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है। ओके ओके, नाइट ऑफ व्हील्स की एनर्जी है। ओके, एट ऑफ व्हील की एनर्जी है। पेज ऑफ व्हील, ओके, फोर ऑफ व्हील्स की एनर्जी है। एंड मेरे पास है नाइन ऑफ व्हील की एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे फोर ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि देखिए फोर ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो सबसे पहले तो इस पर्सन ने बोल दिया है कि भाई
तू टाइम ले ले, ठीक है, टाइम ले ले और अपने आप को बहुत ज़्यादा ही सही तरीके से तू चूज़ करना कि तू क्या कर रहा है। क्योंकि एक बार तूने रिजेक्शन दे दी है, एक बार तूने रिजेक्शन दिया है, एक बार तूने जो है गलती कर दी है, एक बार तूने बहुत ज़्यादा गलती कर दी है, कहीं ना कहीं तूने गलती करी है और उसकी सज़ा तुझे मिली भी है, लेकिन तू है कि समझने वाला नहीं। तू जो है शायद समझ पाए, क्योंकि मुझे लगता है कि तेरे अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मुझे जहाँ तक लगता है। देख भाई, मेरे को बस इतना सा कहना है कि मैं कहीं ना कहीं तेरे को ब्लेम तो नहीं करना चाहता, लेकिन जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। कहने का सीधा सा अर्थ यही है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। और जो होगा वो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो भी है ना, लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली एनर्जी है। लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी महसूस कर रहा हूँ। एंड मुझे लगता है कि अपने आप के साथ मैनेज करना या अपने आप के साथ ये सारी चीज़ें करना कहीं गलत वे में चला जाएगा, ठीक है। तू जो है ना, जितना टाइम लेना था तूने टाइम ले लिया है। अब मुझे लगता है कि तूने जितना करना था वो उतना कर दिया है। अब तुझे जो है आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब तुझे जो है आगे बढ़ना चाहिए और तुझे आगे बढ़ के रिलेशनशिप को सही करने की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे लगता है कि तुझे जो है ना रिश्ते को सही करने की ज़रूरत है। रिश्ता सही होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स का सामना करने से अच्छा है कि तू हर एक चीज़ को समझने की कोशिश कर, हर एक चीज़ को जानने की कोशिश कर, ठीक है। मुझे लगता है कि तेरा रिश्ता बहुत ही ज़्यादा प्यारा होगा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा होगा, क्योंकि 8 ऑफ व्हील की एनर्जी है। तू जितना मेहनत करेगा, तू जितना मेहनत करके रहेगा अपनी लाइफ में, है ना, उतना सही रहेगा, ठीक है। मुझे लगता है कि तेरा रिश्ता उस लेवल पे होगा, उस लेवल की एनर्जी को अचीव करेगा जहाँ पे तू हर एक चीज़ को, है ना, हर एक चीज़ को समझेगा, जानेगा, फील करेगा, है ना। और तू सही डायरेक्शन को चूज़ करना चाहता है तो तू सही डायरेक्शन को चूज़ कर। अपने रिश्ते को बचाना चाहता है तो अपने रिश्ते को, है ना, बचा। अपने रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे लगता है कि अपने आप में तू जो है ना अंदर से अपने आप को अकेलेपन में मत रख, ठीक है। कहीं ना कहीं तेरा जो है प्रोटेक्शन तेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि यस, तुझे जो है ना अपनी लाइफ को बहुत सही वे में, है ना, चलाने के लिए बहुत कुछ करना होगा, ठीक है। तुझे बहुत कुछ करना होगा। बहुत कुछ कर लेने से, है ना, तेरा पार्टनर जो है ना तेरे तरफ अट्रैक्ट ज़रूर होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि तेरा पार्टनर तेरे तरफ अट्रैक्ट ज़रूर होगा, क्योंकि तेरा पार्टनर तुझसे कनेक्ट है। तेरा पार्टनर तुझसे कहीं ना कहीं जो है चाहता है कि तू जो है ना हर एक चीज़ को अपने अंडर में रख, अपने कंट्रोल में रख, है ना। और देख, तेरा सीधा सा है कि हाँ, अगर तू जाना चाहता है उसके तरफ तो तू जा, ठीक है। लेकिन वो तेरे सामने नहीं झुकने वाला या नहीं झुकने वाली, क्योंकि उसकी एनर्जी काफ़ी अलग है, ठीक है। उसकी एनर्जी काफ़ी हाई लेवल की है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें तेरे साथ होंगी और ये तुझे करना पड़ेगा, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। ओवरऑल रीडिंग में पाइल 1 आप लोगों के लिए इतना ही दिख रहा है मुझे। तो पाइल 1 आप लोगों को रीडिंग कैसी लगी, कितना रेजोनेट करी, ये ज़रूर बताइएगा। कितना ज़्यादा जो है आपसे कनेक्ट हुई ये भी ज़रूर बताइएगा। और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब। आज जो है आप लोग देख सकते हैं क्या कार्ड है। आपने कार्ड चूज़ किया है बर्ड का कार्ड, जो कि मुझे बता रहा है आपकी करेंट सिचुएशन के बारे में। आप अपने पार्टनर के मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, आप अपने पार्टनर की कॉल का वेट कर रहे हो। ऐसा लगता है कि आपको कुछ अपने पार्टनर के मन की बात को जाननी है, और मन की बातें इसलिए भी जाननी है क्योंकि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है वो आपसे कुछ बातें छुपा तो रहा है, कुछ ऐसी बातें छुपा रहा है जो आपको जानना ज़रूरी है या आपको जानना चाहिए। आपको लगता है कि नहीं भाई,
ये जो नहीं बताने वाला सिस्टम है ना, ये ठीक नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर को कम से कम आपसे जो है बातें छुपानी नहीं चाहिए, कम से कम आपसे जो है ये चीज़ें नहीं छुपानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छुपानी चाहिए। आप चाहते हो कि पर्सन आपको कॉल करे, मैसेज करे, आप इंतज़ार भी कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इंतज़ार में ही आपका ज़्यादा समय जा रहा है, आपको जो है इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्योंकि आप वेट इतना शिद्दत से कर रहे हो ना, कि कहते हैं ना कि शिद्दत से चाहो तो ये कायनात भी है ना मिलाने के लिए जो है, याद नहीं है मुझे डायलॉग, है ना। ऐसा मुझे फ़ील होता है कि यस, आपके रिलेशनशिप में आपकी जो पार्टनर है कहीं ना कहीं आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हैं, आपसे बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप को बनाने के लिए ये पर्सन अपने आप को रेडी करते हुए दिख रहे हैं। और आप भी जानते हो, आपको सपने भी उनके आ रहे हैं, आपको लगता है कि यस, ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको मैसेज करेगा, कॉल करेगा, और आप इसलिए बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अब बात करते हैं आपके कार्ड्स की। आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे? डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, गाइड करें, किससे और क्या बातें कर रहे थे। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, सबसे पहला कार्ड। स्ट्रेंथ की एनर्जी है। यहाँ मेरे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, डेविल की एनर्जी है। ओके, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। सो आज शाम ये पर्सन क्या बातें कर रहे थे? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये पर्सन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं, बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं अपनी सिचुएशन, अपनी फीलिंग्स, अपनी एनर्जी के साथ। कैसे ये पर्सन अपने आप को भी मैनेज कर रहे हैं, यही जानते हैं। ये पर्सन का कहना है, मुझे यही दिख रहा है कि यार मेरी स्थिति कुछ ठीक नहीं है, मेरी स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मैं अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप को चीज़ों को सही नहीं कर पा रहा हूँ, रिश्ते को सही करने में मुझे बहुत वक्त लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी भी कि नहीं आएगी, मुझे ये भी सोच के काफ़ी डर लगता है। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को के साथ कहीं ना कहीं बहुत गलत कर रहा हूँ, और मैं अपनी चीज़ों के साथ बहुत गलत कर रहा हूँ। मैं अपने रिश्ते को कहीं मैनेज करना तो चाहता हूँ, लेकिन मैनेज नहीं कर पा रहा। शायद इसी का कारण है कि मैं अपने आप में बहुत अकेला हूँ, बहुत खालीपन में हूँ, बहुत ज़्यादा ही खालीपन फील कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खामोश हो गया हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा ही खामोशी फील कर रहा हूँ। मेरे अंदर की खामोशी मैं ही जानता हूँ कि मैं किस तरीके की खामोशी बर्दाश्त कर रहा हूँ। मेरे मन में कन्फ्यूज़न भी है, क्या करूँ यार, चीज़ें ऐसी चलती हैं ना कि दिमाग घूम सा जाता है। मेरे फाइनेंस, मेरा करियर, मेरा जॉब, मेरा मतलब हर एक चीज़ जो है ना, मेरा कहीं ना कहीं डूब गया है। कहीं ना कहीं वो डूबता हुआ जो एक होता है ना कि एनर्जी, वो एनर्जी मुझे फील होती है कि मेरा संसार सा डूब गया है। मैं कहीं अपने आप को उभारना चाहता हूँ, मैं अपने आप को कहीं ग्रो करना चाहता हूँ, लेकिन वो ग्रोथ नहीं आ रही है मेरी ज़िंदगी में, वो लाइफ में मेरी ग्रोथ नहीं आ रही है। पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, लेकिन यही वजह है कि मैं अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं अपने आप के साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आप को मैं माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। माफ़ी मिलनी तो चाहिए, लेकिन मैं कहीं अपने आप को माफ़ी के काबिल भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ मेरी बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर से जो अकेलापन है ना, उसको मैं देख रहा हूँ, और मुझे उसकी याद बहुत आ रही है। क्या करूँ यार, कुछ समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा। मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस अब आने लगा है, मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्टक हो गई है। मेरी ज़िंदगी में ये जो
मेरे ख़्याल है ना, ये मेरे ख़याली पुलाव है ना, मेरी पक रहे हैं, मेरे ख़याली पुलाव पक रहे हैं। और कहीं न कहीं मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहा हूँ। मेरे अंदर का जो अकेलापन है, जो मेरे अंदर का खालीपन है ना, वो सिर्फ़ मैं जानता हूँ। मेरे अंदर का अकेलापन, मेरे अंदर का खालीपन मुझसे क्या कह रहा है, ये सिर्फ़ मैं जानता हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं जानता है। मेरे अंदर कहीं न कहीं देखो, मैं कहीं न कहीं अपने आप को स्ट्रेंथफुल रखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को पावरफुल रखना चाहता हूँ, नो डाउट। मेरे मन की इच्छाएँ जितनी भी हैं, जितनी भी मेरे मन की इच्छाएँ हैं, वो सब पूरी होंगी, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि हाँ, मेरे मन में जितनी भी चीज़ें हैं, मेरे मन में जितनी भी बातें हैं, मेरे मन की जितनी भी बाधाएँ हैं, वो बाधाएँ दूर हो सकती हैं। वो एक ही इंसान दूर कर सकता है और कोई दूर नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि मैं जितना भी उसके लिए पैशन फ़ील करता हूँ, या जितना भी मैं उसके लिए जो भी फ़ील करता हूँ, बस उसके लिए फ़ील करता हूँ। बाकी मेरी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं रखता है। मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैंने दर्द को झेला है, मुझे दर्द को दिया गया है, ठीक है? मेरे को इशारों पे नचाया गया है, मुझे जो है ना अपने कब्ज़े में रखा गया है। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने ऐसा ब्लैक मैजिक किया ना, कि मेरी ज़िंदगी तबाह सी हो गई, मेरी ज़िंदगी उजड़ सी गई, मेरी ज़िंदगी एकदम से तहस-नहस हो गई है। मेरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा जो है चीज़ें हुई हैं, इतनी ज़्यादा बेकार सी चीज़ें रही हैं, इतना ज़्यादा बेकार सा जो है ना रिलेशन रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। मुझे कहीं न कहीं इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही है, इतना ज़्यादा एंग्ज़ायटी, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि मैं अपने आप को कहीं न कहीं जस्टिफ़ाई नहीं कर पा रहा। मैं अपने आप की फीलिंग से, अपने आप के इमोशंस के साथ मैं क्लियर नहीं कर पा रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप के साथ चीज़ों को या रिश्तों को मैं मैनेज करूँगा तो कैसे कर पाऊँगा, मैं कैसे करूँगा, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन जो हो रहा है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है। पता नहीं यार, मेरी ज़िंदगी का ये वीक पॉइंट कब जो है ख़त्म होगा, मेरी ज़िंदगी का जो अकेलापन है वो कब ख़त्म होगा। मैं इस तरीके से खालीपन में, इस तरीके से अकेलेपन में मैं कैसे रहूँगा, ये मुझे नहीं पता है। क्योंकि मैं जो है अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी सा महसूस कर रहा हूँ, अंदर से मैं बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, अंदर से मुझे बहुत एंग्ज़ायटी हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। मेरे अंदर का जो अधूरापन है, जो खालीपन है ना, वो अधूरापन, खालीपन मुझे नहीं पता है कि ये क्यों हो रहा है, या कैसे हो रहा है, मुझे नहीं पता है, ठीक है? मेरे मन की इच्छाएँ जो भी हैं, मेरे मन की जो भी इच्छाएँ हैं, वो कहीं न कहीं ख़त्म हो रही हैं। मुझे लगता है कि मैं ना अपने आप में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जो है सोचता तो हूँ, लेकिन वो सोच मेरी कंप्लीट नहीं होती है। मुझे इसी बात का बहुत ज़्यादा दुःख होता है, मुझे इसी बात का बहुत तकलीफ़ होता है कि मैंने जो सोचा, मैंने जो किया, है ना, वो जो है क्यों नहीं हो रहा है, या वो चीज़ें क्यों नहीं हो पाई हैं, ठीक है? मैंने सोचा था बहुत कुछ, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। ये सोच के मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे दर्द होता है। मुझे लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, क्योंकि मैं कभी-कभी जो है ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि मुझे अब कॉल कर देना चाहिए, मुझे अब मैसेज करना ही होगा। मुझे ऐसा-ऐसा फ़ील होता है, मैं क्या कहूँ तुमसे। मेरे मन में जो चलता है वो तुम भी नहीं जान पाओगे, ऐसी बातें चलती हैं, ऐसी चीज़ें चलती हैं, ठीक है? और मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आगे बढ़ता हूँ तब मेरे कदम को पीछे खींच लिया जाता है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हुए दिख रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या कहना है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं क्या कहना है। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ओके। यह है मेरे पास टेम्परेंस की एनर्जी, किंग ऑफ व्हील की एनर्जी है। यह है मेरे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्या है 3 ऑफ व्हील की एनर्जी। यह है मेरे पास क्वीन ऑफ व्हील की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसी वाइब आ रही है, जहाँ पे मैं देखूँ तो ये पर्सन के जो दोस्त हैं वो कहते हुए दिख रहे हैं कि यार सब तू छोड़ ना, तू सब छोड़। देख तेरी फाइनेंस, तेरा करियर काफ़ी ख़राब चल रहा है, तू अपने फाइनेंस पे, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे। अपना फाइनेंस, अपना करियर तू ठीक कर लेगा ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ छोड़, अभी ध्यान हटा अपने पार्टनर की तरफ से
और अपने करियर के ऊपर लग जा, अपने जॉब के ऊपर लग जा। जितना तुझसे हो सकता है ना उतना तू कर, ठीक है। करने की कोशिश कर, ट्राई कर, एक बार ट्राई कर देख, तेरा हो जाएगा। तू कुछ भी कर ले, तेरा हो जाएगा। तू तू कर सकता है, मुझे पता है तू कर सकता है, ठीक है। कुछ भी करने से जो है ना अच्छा है कि तू वो चीज़ कर जो तू तेरे में काबिलियत है, तू कर सकता है वो चीज़, ठीक है। तो वो चीज़ें तू करने के में काबिलियत तेरी है और तू वो कर सकता है, तो वो चीज़ें तुझे करनी चाहिए। तुझे जो है ना अपनी लाइफ में जो एक ऐसे इंसान को तूने चूज़ किया है जिसको पाना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इतना मुश्किल भी है। तू अगर पाना चाहता है तो उसे पा सकता है। उसकी खूबसूरती अगर तुझे अट्रैक्ट कर रही है तो देख, अट्रैक्शन के ऊपर प्यार नहीं होता, प्यार दिल से होता है। अगर अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन को ख़त्म कर दे, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम्हें जो है ना प्यार से सारी चीज़ें मैनेज करनी होंगी, प्यार से प्यार से हर एक चीज़ को समझना होगा, जानना होगा, फील करना होगा। मुझे लगता है कि तुम्हारा रिलेशन उसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए, तुम्हारा रिलेशन उसके साथ बहुत ही प्यारा सा होगा, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कहूँगा कोई डिसीज़न नहीं लेने को, कोई एक्शन नहीं लेने को मैं कहूँगा। साफ सीधी बात है कि तुम इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि तुम अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं उस जगह पे खड़ा कर रहे हो जहाँ पे तुम्हें प्यार और अपने पर्सनल इश्यूज़ को अलग रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना तुम अपने जो है अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करो, कंट्रोल करके चीज़ों को समझना सीखो, समझ करके चलना सीखो। समझ के चलोगे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मुझे लगता है ना कि तुम्हें जो है ना अपने प्यार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने प्यार में आगे जाने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना होगा, बहुत एफ़र्ट्स डालने होंगे, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। और एफ़र्ट डालोगी, जितना एफ़र्ट डालोगी उतनी ज़्यादा चीज़ें जो है ना तुम्हें महसूस होने लगेंगी, तुम्हें दिखने लगेंगी। आगे क्या होने वाला है तुम्हारे साथ, क्या नहीं होने वाला है, वो सारी चीज़ें तुम्हें देखने लगेंगी, ठीक है। तुम निगेटिविटी में मत रहो, निगेटिव चीज़ें मत सोचो, ठीक है। तुम्हारा अंदर का जो भी गुस्सा है उसको थोड़ा सा तुम शांत करो, थोड़ा सा कंट्रोल करो, अपने आप को कंट्रोल करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि चीज़ें होती हैं लाइफ में, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को कंट्रोल करके रिश्ते को सही कर सकते हैं, ठीक है। किसी तीसरे के बहकावे में आकर के अगर तुमने गलत डिसीज़न ले लिया तो ये तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ा गलत डिसीज़न होगा। क्योंकि लाइफ में एक ही बार जो है ना इंसान शादी करता है, एक ही बार इंसान खुश रहना जानता है। क्योंकि एक बार शादी हो गई और वो शादी टूट जाए, फिर दोबारा शादी होती है ना, तो वो पास्ट हमें जैसा भी रहा वो याद आने लगता है। तो वो चीज़ें होती हैं आपके साथ, ठीक है, वो होंगी आपके साथ। तो आप इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करो। ये पर्सन कह रहे हैं कि आपको जो करना है वो अपना डिसीज़न आप खुद बनाओ, आप खुद डिसीज़न लो और इन सारी चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। तुम अपने पार्टनर को जानो, समझो, परखो, है ना। बहुत अच्छी बात है कि परखना चाहिए, परखना बनता है। परखोगे तो ही जानोगे कि हाँ क्या रियलिटी है, क्या नहीं है, या कैसे बातें करना चाहिए या कैसे नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ना तुम्हारी लाइफ में काफ़ी मैटर करती हैं, काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं ये सारी चीज़ें। तुम अपने आप को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करना तो जान जाओगे, सीख जाओगे, लेकिन अपने आप के साथ है ना धीरे धीरे है ना रिश्ते को थोड़ा सा मैनेज करना ज़रूरी होगा, ठीक है। तुम्हारा रिश्ता बहुत ज़्यादा मैनेजेबल होगा, तुम्हारा रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा होगा। मैं यही कहूँगा तुमसे कि क्वीन ऑफ व्हील की एनर्जी है, मैं तुमसे यही कहूँगा या यही कहूँगी कि तुम अपने पार्टनर को सबसे पहले समझना सीखो, उसके अंदर की मैच्योरिटी को समझना सीखो। अगर ये समझ गए ना तो फिर अपनी लाइफ में तुम आगे बढ़ना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड में। पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग मेरे पास बस इतनी सी ही थी तो कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा, कितना रेजोनेट करी है ज़रूर बताइएगा। और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।